वेलकम एंड जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। क्लास 10th के बोर्ड्स के बाद में मुझे पता है आप सबको बहुत ज़्यादा तेज़ी है एनडीए 11th फाउंडेशन कोर्स में एट सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी अपना एनरोलमेंट लेने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम्ड एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं एंड नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस जो है वो दिन भर दिन बढ़ रहे हैं क्योंकि कोई भी अपनी अनमोल सीट को खोना नहीं चाहता है। वेरी फ्यू सीट्स आर लेफ्ट, सो दिस वीडियो इज जस्ट अ रिमाइंडर एंड उसके साथ में आज की इस वीडियो में आप सबके लिए बहुत कुछ खास है। आज आप मिलने वाले हैं प्राउड सेंचुरियन से जो एनडीए 11th फाउंडेशन कोर्स का हिस्सा है एट सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। आज हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं इनका साथ हम कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे हमारा कोई रिकमेंडेशन हो, कोई स्पेशल डे हो, कोई भी ओकेशन हो, हम एनडीए 11th रेजिडेंशियल फाउंडेशन स्टूडेंट्स के साथ में एक एक चीज को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, उन्हें पूरा एक्सपोजर देते हैं। आज मिलेंगे इन बच्चों से जिन्होंने बात किया एनडीए 154 रिकमेंडेड कैंडिडेट आर्यन के साथ में और जाना सफलता का मूल मंत्र। साथ ही साथ में इस वीडियो के तहत आपको इन बच्चों से जानने को मिलेगा एनडीए फाउंडेशन बैच के तहत इनका 1 डे रूटीन और उसके साथ साथ स्नैक्स, इवनिंग में ये क्या खाते हैं, डिनर इनका कैसा होता है, एक एक चीज के ऊपर आपको आज की ग्लिम्पसेस इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो यदि आप भी एक गार्जियन है, एक पेरेंट हैं, अपने बच्चे को उसके मनपसंद इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो मैं आपको बस इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सोशल मीडिया का जमाना है ना, एडवर्टीजमेंट से पूरा बाजार भरा हुआ है। जब भी आप अपने बच्चे के लिए एक डिसीजन लेते हैं एक सही इंस्टीट्यूट को तलाश करने का, तब आपको कुछ बातें बहुत ध्यान में रखनी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द डिफेंस एग्जाम्स प्रिपरेशन, क्योंकि टीम सेंचुरियन जो है वो डिफेंस के अलावा कुछ भी किसी अन्य कोर्स की तैयारी नहीं चलाती, सिर्फ डिफेंस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और बेस्ट पार्ट क्या है ना कि जेन्युइननेस ऑफ हाईएस्ट सिलेक्शन रेट जरूर चेक करें। जैसे बीते वर्ष 2024 में हमने 100+ रिकमेंडेशंस दिए हैं अपने रिस्पेक्टिव कोर्सेज के लिए, इस बार भी जनवरी के मंथ में ही अभी तक एनडीए 154 के लिए हमने 70+ रिकमेंडेशंस ऑलरेडी पास कर लिया और पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। मोर ओवर इतना ही नहीं, जब बात आती है इंडिया में एनडीए के गर्ल सिलेक्शन रेट की, टीम सेंचुरियन का परचम इसमें भी बुलंद है। मुझे याद है एनडीए को जब गर्ल्स के लिए ओपन किया गया था बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तब भी टीम सेंचुरियन की पहली बच्ची थी जिसको सबसे पहले भारत में हमने रिकमेंडेशन कराया था और उस चीज़ को आज हम बढ़ा रहे हैं 27 सीट के लिए 11+ रिकमेंडेशंस अभी तक टीम सेंचुरियन की टीम ने प्रोड्यूस कर दिए है ना, अपने आप में बड़ी बात। और बहुत बड़ी बात ये भी है कि जब भी आप अपने बच्चे के लिए एक सही संस्थान का चयन करें, ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो सिलेक्शंस वो संस्थान प्रोड्यूस कर रहा है, जो सिलेक्शंस की वो संस्थान बात कर रहा है, क्या वो उसके ऑफलाइन सिलेक्शंस हैं, जेन्युइन सिलेक्शंस है, क्योंकि आज मार्केट में भीड़ है। अगर किसी बच्चे ने किसी एक कंपनी का मॉक टेस्ट भी लगा लिया होता है या फ्री मॉक टेस्ट में एनरोल भी कर दिया होता है, उसको तलाश के कि वो रिकमेंड तो नहीं हो गया, व्यक्ति उसको अपना सिलेक्शन पोर्ट्रे कर देता है। एक सिलेक्शन को बनाने में, एक ऑफिसर को बनाने में बहुत मेहनत, शिद्दत, जुनून लगता है, इंडिविजुअल गाइडेंस लगता है, पर्सनलाइज्ड फीडबैक लगता है। हम एज ए गार्जियन ना सिर्फ उसको प्यार से पढ़ाते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को रिपेयर करते हैं, चाहे स्पोकन की बात होती है, पोटेंशियल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की बात होती है, चाहे कभी कभी बीच में थोड़ा सा डांटना भी पड़े, ये सब चीजें ओवरऑल बनाते हैं एक कैंडिडेट को ऑफिसर में टर्न करते हैं। तो अगर आप तैयार हैं, एडमिशंस ओपन है और बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे स्कॉलरशिप टेस्ट की बात करते हैं। तो सेंचुरियन के एनडीए 11th फाउंडेशन कोर्स के तहत चाहे आप लखनऊ में एडमिशन लो, चाहे आप देहरादून में एडमिशन लो, एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट का जो प्रावधान है वो एक्टिव है। लेकिन जनवरी मंथ का फायदा बहुत पेरेंट्स ने उठा लिया है क्योंकि बच्चों के प्री बोर्ड्स के बीच का जो समय होता है, बोर्ड्स के बीच का समय और उनकी जो छुट्टी का समय था, मल्टीपल नंबर ऑफ पेरेंट्स ने विजिट करके अपने रजिस्ट्रेशंस को लॉक कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है, डेफिनेटली आप हमारी ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से मिलकर ये निर्णय ले सकते हैं, या फिर मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी कि स्वयं आए, स्वयं देखें, स्वयं निर्णय ले। थैंक यू, नमस्कार एंड जय हिंद, एंड लेट्स हैव दिस वीडियो फॉर यू।
Jain sir, actually I wanted to know how was your CPSS experience and what are the mistakes you did during your written attempt or SSB attempt which you think that we as your juniors shouldn't opt for it, like shouldn't go for it. तो CPSS फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा होपफुली. कोई बताए CPSS फुल फॉर्म कोई? Computerized pilot कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम. हाँ, तो CPSS 2 स्टेजेस में होता है, दैट इज स्टेज 1 एंड स्टेज 2. तो स्टेज 1 होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, नॉर्मल टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है. तो उसमें जैसे बाइक में आपने देखा होगा स्पीडोमीटर वगैरह लगा होता है कि स्पीड पे बाइक चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर. ऐसे एयरक्राफ्ट में भी बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, बहुत सारे मॉनिटर्स लगे होते हैं जो आपको बताते हैं कि किस तरह एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, क्या हो रहा है. तो वो बिफोर द टेस्ट वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, दे विल एक्सप्लेन यू ऑल कि कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे उन्हें देखना होता है. 45 मिनट्स अराउंड के वीडियोस प्ले होते हैं जिसमें आपको पता चलता है कि मतलब जैसे ये अगर प्लेन है तो वो एलिवेट कर रहा है, कि वो होराइजन से बराबर में चल रहा है, कि वो डिसेंड कर रहा है, वो लेफ़्ट टिल्टेड है कि वो राइट टिल्टेड है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो कितनी स्पीड से जा रहा है, वो किस हाइट से जा रहा है. ये अलग अलग मॉनिटर्स होते हैं, वो आपको बता देते हैं कि ऐसे ऐसे इसको देखा जाता है. फिर आपका टेस्ट होता है जिसको INSB 1 कहते हैं. तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको ऐसे ही 4-5 दिखाए जाते हैं मीटर्स, और आपको उसमें फिर 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है प्लेन के साथ. तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना होता है. तो हर आपके पास क्वेश्चन के अबाउट 15-20 सेकंड्स होते हैं. तो ऐसे आपके पास पहले 30 या 60 क्वेश्चंस का कुछ सेट होता है. फिर आपका INSB 2 होता है, उसमें भी आपको ऐसे ही रीडिंग दिखाएंगे और फिर आपसे प्लेन की 4 फोटोज़ दिखाएंगे. तो आपको देख के बताना होता है कौन सा, आपको अगर ऐसा रीडिंग है तो कौन सा प्लेन आप देख सकते हैं, अगर आप नीचे से देख रहे हैं प्लेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो ऐसे आपका एक टेस्ट होता है. फिर आपका मैथ्स का रीजनिंग का बेसिक टेस्ट होता है, वो आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे अगर आप रिटन क्वालिफाई कर गए हैं तो श्योरली, है ना. फिर सेकेंड जो टेस्ट होता है स्टेज 2, वो होता है साइकोमोटर टेस्ट. तो साइकोमोटर टेस्ट में कुछ गेम्स टाइप के होते हैं जो आप खिलाए जाते हैं, जो आपके मतलब पैर और हाथ की कोऑर्डिनेशन देखने के लिए होते हैं. तो वो अगर आप यहाँ पे मतलब जैसे SSB बैच मैंने ज्वाइन किया था, तो SSB बैच में आपको उसकी प्रैक्टिस करा दी जाती है. तो बहुत ईजी होता है कि आप सेकंड टेस्ट भी क्रैक कर लेंगे. और बात रही मिस्टेक्स की, तो मिस्टेक्स केवल इतना है कि सबसे पहले तो क्या कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है. प्रोक्रेस्टिनेट मतलब कौन बताएगा, किसी को पता है? हाँ बताओ भाई. मतलब चीज़ों को डिले करना. हाँ, चीज़ों को डिले नहीं करना है कभी भी. अगर आपको लग रहा है कि मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना है तो अभी पढ़ना है, उसके बाद कोई टाइम नहीं है आपके पास. अब आपके पास कितना अभी सितंबर अटेम्प्ट के लिए कि अप्रैल? हाँ, तो अभी आपके पास 6 महीने के अराउंड है मेरे ख्याल से, 6-7 महीने. हाँ, तो आपके पास बहुत मतलब लगता है कि 6-7 महीने अभी पड़े हुए हैं, लेकिन आपको उसमें कितना काम करना है. आपको उसमें हो सकता है SSB के लिए भी जो आर्मी वाले हैं उनको बहुत कम टाइम मिलता है, 1 महीने के अराउंड का टाइम मिलता है. तो आपके पास बहुत टाइम नहीं, आपको इसी समय ये भी ट्राई करना है कि मैं SSB का भी ट्राई कर सकूँ इसी समय. तो आपको ये मिस्टेक सबसे बड़ी नहीं करनी कि आपको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है. आप हमेशा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए कि उन्हें हम कैसे खुशी दें. पेरेंट्स की खुशी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन पेरेंट्स की खुशी होती है. आप उसके लिए काम करिए और आप अच्छा करेंगे, बस यही मिस्टेक ना करिएगा, हमेशा लगे रहिए. जय हिंद भैया, मेरा नाम आयुष है. मेरा क्वेश्चन ये है, जो आप डेली मैथ्स पे कितना फोकस करते थे, कितना और रोज मैथ्स आप मतलब बनाते थे? देखो मतलब मेरा मैथ्स तो यार फेवरेट सब्जेक्ट था, ठीक है. तो मैथ्स में मतलब डेली कम से कम यही ट्राई करता था थोड़ा सॉल्व कर लूँ मैथ्स. तो मैथ्स में मैं डेली 60 to 70 क्वेश्चन तो कर लेता था. लेकिन जिनका मैथ्स नहीं इतना मतलब पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं होता है, सबका नहीं होता, तो मैं यही कहूँगा कि 20 to 30 क्वेश्चन भी अगर आप डेली करें आज से मतलब अभी जाके, ठीक है. तो अभी से जाके अगर आप डेली 20-30 क्वेश्चंस करें तो जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक मेरे ख्याल से आप अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे. मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार क्वेश्चन हो जाएंगे उस समय. और 3-4 हज़ार क्वेश्चन करने के बाद कौन सा एग्जाम नहीं निकलेगा यार. तो 3-4 हज़ार क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे, मैथ्स में डेली फॉर्मूला रिवाइज करिए और 20-30 क्वेश्चन कर लीजिए. जिस चैप्टर के फॉर्मूला रिवाइज करिए उस चैप्टर क्वेश्चन कर लीजिए. फिर जब एग्जाम पास आएगा तो उस समय मिक्स प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बस. Jai Hind everyone, my name is Afridi Parvez. I am from Araria, Bihar. Currently I am studying in NDA 11th Foundation Residential Batch. Today I will talk about my daily routine. I wake up early in the morning at 5 o'clock. Then after that I'll run about 2 to 3 kilometers and to maintain my physical fitness and physical strength. Then after that at 7 a.m. I'll go for breakfast. Then after that, after taking some rest, we'll go for Centurion classes conducted by Centurion Defence Academy. In school, I study for 8 am to 1 pm, and after 10 minutes of break, I have my Centurion classes. That's from 1:15 pm to 4 pm. After that, I have my snacks at hostel mess. Then after, I go upstairs in my room, then change my dress, and then some nap or you can say rest. After that, I go for dinner.
and then self study. After that I sleep at 10:30 to 11 p.m. Then again next day the same routine. Centurion is a very good place, and here at LPS I got to know so many things which I couldn't get in my hometown. I got to participate more in sports here which I couldn't do there. Then thank you. डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडी एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.